जादुई चूड़ीदार। द्वारका में जगन्नाथ भट्टाचार्य कहकर एक स्कूल मास्टर था। उसकी बीवी का नाम था पार्वती। शादी होने के बहुत साल के बाद उनको एक बेटी पैदा हुई थी, मेनका। उसकी वजह से उसकी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से बढ़ाकर अच्छाईपन और मर्यादा भी सिखाए थे। अब मेनका बीए फाइनल ईयर पढ़ रही थी। डिग्री खत्म होने के बाद उसके लिए शादी का रिश्ता है तो बताने के लिए माँ पिता सबसे पूछ रहे थे। एक दिन पटवारी नाम का एक आदमी आकर, आपकी बेटी तो सोना है, अच्छे से पेश आना और मर्यादा सब अच्छा रहता है, मगर एकलौती बेटी होने के वजह से आपने बहुत लाड़ प्यार दिखाए थे, इसलिए वो थोड़ा मोटी बन गई है। आजकल पतली लड़की चाहिए कहकर सब लोग पूछ रहे हैं, देखते हैं अगर किसी ने पूछा तो बताऊंगा, कहकर वहां से चला गया। उसके वजह से माँ पिता बहुत दुखी होने लगे। ये देखकर मेनका डाइटिंग करना है कहकर बहुत कोशिश किया। खाना पूरा बंद करके सिर्फ फल और दूध पीने लगी। कभी कभी उसकी माँ, बेटी थोड़ा पेट भर के कुछ खाओ, कुछ भी नहीं खाया तो कमजोर हो जाओगी, कहकर फल दूध उसके पास रख देती थी। फिर भी मेनका नहीं खाती थी। ऐसे थोड़े दिन के बाद भट्टाचार्य से पार्वती, ओ जी मेरा मामा जी का बेटा विवेकानंद मूर्ति है ना, वो कलकत्ता में है जी, हमें जाना पड़ेगा, टिकट्स बुक करोगे क्या? बोली। वो बात सुनकर मेनका, माँ मैं नहीं आऊंगी, मेरा एग्जाम्स है, आप जाकर आइए, बोली। तब पार्वती और भट्टाचार्य ने ठीक है कहकर उनके लिए टिकट्स बुक करके वो लोग बाद में चले गए। फिर वो लोग जाने के बाद मेनका एक दिन घर में बुक्स पढ़ रही थी। तभी एक आदमी एक ढोल बजाते हुए उधर आया। वो आदमी, बेटी मेरे पेट भरो बेटी, तुम्हारा भला होगा, कहा। मेनका वैसे भी दयालु थी। तब मेनका, अंदर आइए, बोली। तब वो आदमी ने मेनका को देखकर, बेटी तुम्हारे परेशानी क्या है मुझे पता चल गया है, अगर तुम खाना नहीं दोगी फिर भी तुम्हारे परेशानी को दूर करता हूँ, कहकर उसके हाथ में जो राख था उसके ऊपर चिढ़का। बाद में मेनका ने दिया हुआ खाना लेकर वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद मेनका घर के अंदर जाकर आईने में देखी तो वो कुछ अजीब सा पतली दिखाई दिया। तब मेनका, ये क्या अजीब से दिख रही हूँ, इतना पतली हो गई, मतलब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, बहुत अच्छा है, अगर माँ और पिताजी ये सुनेंगे तो वे लोग बहुत खुश होंगे, कहकर बहुत खुश हुई। उसके बाद फिर से मेनका ने दूसरा ड्रेस पहनकर आईने में देखी तो अजीब से फिर से मोटी दिखाई दिया। वो देखकर मन में मेनका, अरे ये क्या हो गया फिर से, उन्होंने शायद उस ड्रेस को मैजिकल चूड़ीदार जैसा किया है, क्या करना है पता नहीं, माँ लोग आने तक वही चूड़ीदार पहनकर दिखना होगा, सोचकर फिर से वही चूड़ीदार पहनकर पतली बन गई। ऐसे थोड़े देर के बाद मेनका वालों के घर में एक आदमी आया। उसको देखकर मेनका, आप कौन हो, पूछी। तब वो आदमी, वो मैं आपका दूर का रिश्तेदार हूँ, मेरा नाम अनिल है, आपके माँ पिता लोगों ने आपको एक बार देखकर आने के लिए कहा। तब उसको देखकर मन में मेनका, ओहो तो यही है माँ लोगों ने देखा हुआ लड़का, सोचकर माँ लोग आएंगे कह रहे थे, कहकर उनको अंदर ले जाकर पानी और स्वीट्स दिया। फिर वो लड़का स्वीट्स खाकर वहां से चला गया और उसके माँ पिता को मेनका पसंद आई है कहकर कहा। फिर वापस आए माँ पिता को मेनका ने अपने चूड़ीदार के बारे में बताई। तब पार्वती, जो भी है बेटी, शादी होने के बाद लड़का ही बदल जाएगा, कहकर उन दोनों का शादी करवाए। शादी होने के बाद एक दिन मेनका को देखकर पति अनिल, जब भी देखो तुम यही चूड़ीदार पहनती रहती हो, तुमको और कोई ड्रेस नहीं है क्या, इतना पसंद होने से भी वही पहनते हैं क्या, कहकर पूछा। तब मेनका, ओ जी मैं आपको सच बताती हूँ, इससे पहले मैं बहुत मोटी थी, एक स्वामी जी ने मुझे वरदान देकर इस चूड़ीदार में रहूंगी तो पतली रहूंगी ऐसा किया है जी, मैंने बहुत ट्राई किया है पतली होने के लिए, मगर क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है जी, बोली। तब अनिल जोर से हंसकर देखो मेनका, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मोटी हो या पतली हो, मैं तुमको अच्छे से ही देखभाल करूंगा, वैसे पागल सोच मत करो, वैसे भी मैं भी तुम्हारे लिए थोड़ा खाना कम करके हम दोनों कैसे वजन कम करते हैं ये सोचते हैं, ठीक है ना, कहा। तब मेनका बहुत खुश हुई। मैजिकल रॉकेट पटाखा। एक गांव में विक्रम और अजित नाम के दो लोग आमने सामने रहते थे। विक्रम को दो बच्चे थे, बिट्टू और स्वीटी, और अजित का एक ही बेटा था, टिंकू। एक दिन अजित, अरे वो टिंकू, क्या देखते हो, अंकल के घर में जाकर सबको स्वीट्स बांटो।
किस खुशखबरी में स्वीट्स बांट रहा हूँ अभी तक तुमको समझ में आया होगा। हर साल की जैसे ही इस साल भी हमारा टिंकू को फर्स्ट रैंक मिला है। तुम कब ऐसे स्वीट्स बांटोगे कहकर हम सब कब से राह देख रहे हैं। फिर भी तुमको इतना नसीब नहीं है रे। बिट्टू को सब सब्जेक्ट में सिंगल डिजिट मार्क्स ही आए हैं कहकर सुना। अजित का बात सुनकर विक्रम को बहुत गुस्सा आया और फिर देखो अजित, मेरे बेटे को सबके जैसे अच्छा मार्क्स नहीं मिले होंगे, मगर वो एक ना एक दिन अब्दुल कलाम जैसा बड़ा साइंटिस्ट बनकर गांव को अच्छा नाम कमाएगा। उस दिन सबको दावत दूंगा। देख लिया ना, तुम्हारे वजह से मेरा कितना बेइज्जती हो रहा है। सब लोग घर में आकर मजाक उड़ा कर जा रहे हैं। तुम्हें मैंने कभी भी फर्स्ट मार्क्स लाने के लिए नहीं कहा, कम से कम पास मार्क्स तो लाना है ना। जब भी देखो कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते हो। सबके जैसे बुक में जैसे बाय हार्ट करना मुझसे नहीं होता है पिताजी। मुझे जो समझ में आता है मैं वो ही लिखूंगा। एग्जाम में लिखा हुआ अगर टीचर को समझ में नहीं आएगा तो वो मेरी गलती कैसे हो गया। वो सुनकर विक्रम ने सर पकड़ लिया। बिट्टू जब भी देखो कुछ ना कुछ प्रयोग करता रहता था। स्कूल में भी क्लास बंक मार के घंटों घंटों तक लैब में ही बिताता था। अगली बार परीक्षा में भी बिट्टू को बहुत कम मार्क्स मिला। अजित फिर से स्वीट्स लेकर विक्रम के घर आकर विक्रम को बहुत शर्मिंदा करके चला गया। उसकी वजह से विक्रम को बहुत गुस्सा आया और फिर विक्रम बिट्टू से, देखो तुम्हारे वजह से मैं बार बार शर्मिंदा नहीं हो सकता हूँ। अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। सब लोग तुम्हारे मार्क्स के बारे में ही पूछते रहते हैं। अब से तुम्हारा प्रयोग को पूरा बंद करो। दिवाली का त्योहार होते ही तुम्हें हॉस्टल में डाल दूंगा। तुम्हें मार्क्स कैसे नहीं आएंगे वो लोग देख लेंगे। तुम्हें इस बार त्योहार में कपड़े नहीं मिलेंगे, ना पटाखे मिलेंगे। तुम्हारे वजह से तुम्हारे बहन को भी पटाखे नहीं मिलेंगे। प्रयोग के लिए कहकर घर में अगर किसी को भी चीज को छुआ तो तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर पूरा पढ़ाई को बंद कर दूंगा। उस रात को स्वीटी बिट्टू से, भैया पिताजी तुम्हें हॉस्टल भेज देंगे कह रहे हैं। मैं किसके साथ खेलूंगी। दिवाली का त्योहार को पटाखा भी नहीं खरीदेंगे कहा। हर साल हम कितने सारे रॉकेट्स को जलाते थे। तुम कुछ भी फिक्र मत करो स्वीटी, तुम्हारे लिए रॉकेट मैं तैयार करूंगा ना। मैं कोई हॉस्टल में नहीं जाऊंगा, तुम दुखी मत हो। फिर बिट्टू ने अपने बहन के लिए थोड़े रॉकेट्स तैयार किया। उस रात को सब लोग सोने के बाद बिट्टू भगवान के पास जाकर, बिट्टू भगवान मैंने क्या गलत किया है, मुझे क्यों हॉस्टल जाना है। मैं जो लिखता हूँ अगर वो टीचर को समझ में नहीं आएगा तो वो मेरा गलती कैसे होगा। कुछ जादू होने के अलावा किसी को भी मेरा मेहनत समझ में नहीं आएगा। भगवान तुम ही कोई जादू करके मेरी वजह से मेरे पिताजी को शर्मिंदगी न झेलना पड़े, ऐसे कुछ करो भगवान। कहकर प्रणाम किया। तभी वहां भगवान प्रकट हुआ। बिट्टू बेटा, तुमने तैयार किया हुआ रॉकेट से ही कल मैं कुछ जादू करता हूँ। कल तुम्हारे घर में सब लोग रॉकेट पर चढ़कर बैठना, कहकर गायब हो गया। अगले दिन उठकर देखा तो बिट्टू ने तैयार किया हुआ रॉकेट में से एक बहुत बड़ा हो गया। वो देखकर घर में सब लोग हैरान हो गए। बिट्टू विक्रम को जो भी हुआ वो सब बताया। भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही विक्रम, स्वीटी, माँ कमला और बिट्टू सब लोग रॉकेट पर चढ़कर बैठ गए। सब लोग उनको देखकर हंसने लगे। अंकल आप इस रॉकेट को जलाइए, आपको जो भी चाहिए सारे स्वीट्स लाकर देंगे। मुझे आगरा का पेठा, कलकत्ता से रसगुल्ला चाहिए, कहकर उस रॉकेट को जलाया। वो रॉकेट को सब देख रहे थे। तभी गांव में सब लोग मुंह लटका के देखते रह गए। फिर थोड़ी देर के बाद वो रॉकेट हिमालय पर्वत के ऊपर, रेगिस्तान के ऊपर, हिंदू महासमुंदर के ऊपर, देश के बहुत जगह पर घूमकर विक्रम के घर आकर रुक गई। फिर सब लोग रॉकेट से नीचे उतरे। गांव में सब लोग को क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आकर ऐसे देखते ही रह गए। ये लो अजित, तुमने जो पूछा था, आगरा का पेठा, कलकत्ता का रसगुल्ला, इनके साथ साथ राजस्थान से जिलेबी और उड़ीसा से मालपुआ भी लेकर आया हूँ। बिट्टू इन स्वीट सब में बांटो। उस दिन से कोई भी बिट्टू के मार्क्स के बारे में विक्रम से मजाक से भी बात नहीं किया। बिट्टू बड़ा बनकर देश में एक बड़ा साइंटिस्ट बन गया।